ये इतने पैसे थे उसमें। ये हमारे बच्चों की बहुत सारी निशानियां हैं, फोटो है साथ में, बहुत सारी यादें हम लोग ये नहीं दिए हो कि मैं छू लूँ उसको। समझ सकते हो इंसान जो खोता है ना, कि कुछ चीजें तो उनकी मैं छू उसको छू, पर ये लोग मुझे छूने नहीं दे रहे आज। हेलो माय टू फैमिली, गुड इवनिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। शाम का टाइम है और आज मैं स्कूल से सुबह उसके बाद में मैं चली गई थी अपने मायके यानी पापा के घर। कल ब्लॉग में मैंने बताया नहीं था, वहाँ पे बुलाए थे वो लोग, श्राद्ध था मम्मी का हमारे, तो वहीं गए थे। तो खाना पानी सब कुछ आज वहीं पे हुआ और अभी आए हैं हम वहाँ से। तो भाभी ने कुछ खाना भी दे दिया है शाम के लिए भी, देखो उसमें पूरी वगैरह है। तो ये लोग वहाँ तो खाए खाए पहुँचते, आप बोल रहे हैं खाना निकालो। तो वही आज बहुत अच्छी हवा चल रही है, अभी तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी लेकिन इस समय बहुत अच्छी हवा चल रही है। तो यहीं पे बैठे हैं और बहुत बढ़िया लग रहा है, ठंडा ठंडा मौसम है। तो इन लोग को ही खाना खिला दें। और श्राद्ध भी था और थोड़ा बहुत कुछ सामान भी मुझे लाने थे तो मैंने वहाँ से लाया है। प्लीज़ आप सभी लोग मेरे ब्लॉग में बने रहो। बहुत ही मेरे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें थी जो मेरे विराट के पापा की निशानी है, मैं दिखाती हूँ आप सभी को। प्लीज़ ब्लॉग को फुल वॉच करना। इन लोगों को खिला के फिर मिलते हैं। हेलो फ्रेंड, तो मैंने खाना खा लिया, वही लाई थी वहाँ से, जो बनाया नहीं है मैंने इस समय। और जो लोग नए आते ना, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और जो भी मेरा वीडियो देखते हैं ना, प्लीज़ आप सभी लोग फुल वॉच किया करो, तभी आगे मैं बढ़ पाऊँगी, तभी मेरे डॉलर बने, तभी मैं इनकम कर पाऊँगी आगे। हेलो फ्रेंड, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये साड़ी तो मैं लाई, उसके बाद में ये गणेश लक्ष्मी की मूर्ति है, आप सभी लोग दर्शन कर लीजिए इनके। तो ये गणेश लक्ष्मी की मूर्ति दीपावली में, लास्ट दिवाली हमारी जब थी उसके बाद कभी नहीं, तो ये उन्होंने मेरे लिए लाया था गणेश लक्ष्मी की मूर्ति पूजा करने के लिए। तो ये मैं वहाँ पर भी थी तो अपने कमरे में रखती थी। तो आज मैं ये चीज़ें कि मैं अपने पास जहाँ भी रहूँगी, मैं जो भी चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा ख़ास हमारे लिए, समझो उनका आशीर्वाद है ये, वो मैं अपने पास रखूँगी। ये साड़ी, बहुत सारी साड़ियाँ, 3 बैग भरे हैं घर पे, बहुत सारे कपड़े हैं, बट क्या करूँगी मैं वो सब। लेकिन जो चीज़ें हैं कि हाँ, कुछ चीज़ें होती है जिससे ऐसा लगता है ना ये बहुत ख़ास है मेरे लिए। ये साड़ी और ये भगवान जी की मूर्ति है, उन्होंने मेरे लिए लाई थी। और सबसे ज़्यादा पूरी मेरे लिए है ये पर्स। देखो, ये मेरे हस्बैंड के पर्स है, मेरे विराट के पापा के पर्स है ये। और आप लोग सोचते होंगे कि मैं हर चीज़ में बोलती हूँ हमेशा कि मेरे ससुराल वालों ने एक निशानी नहीं दी, फिर ये कहाँ से आ गया। तो इसकी भी एक स्टोरी है, आप लोग सुनोगे ना तो शायद यकीन नहीं करोगे। इसीलिए मैं अपने भगवान को बहुत मानती हूँ और हमेशा सच्चाई पे चलती हूँ कि मैं सच्ची रहूँगी ना तो कभी मेरे साथ गलत नहीं होगा। बाकी आना जाना मेरी बदकिस्मती है, हाँ मेरी बदकिस्मती हो सकती है, बट बुरी नहीं मैं हो सकती, कभी गलत नहीं हो सकती मैं। ऊपर वाला इतना भी नहीं गलत करेगा, इतना मुझे भरोसा है उन पे। तो ये पर्स में क्या है मैं दिखाऊंगी अभी आप लोग को, पहले आप लोग बातें सुन लीजिए हमारी, क्योंकि ये चीज़ें ना मेरे ससुराल वाले भी मेरा ब्लॉग देखते हैं, आप लोग भी देख लो ये चीज़ें। उस टाइम पे जब मेरे हस्बैंड की डेड बॉडी आई थी, ये सब बताना मेरे लिए इतना आसान नहीं होता है, वो टाइम खुरेदना, लेकिन नहीं, ज़रूरी है लोगों को, उन लोगों को पता चले कि देखो तुम लोग जो मुझसे छीनते गए ना, जो मुझे चाहिए वो मिलता गया, तुम लोग छीनते गए वो मिलता गया। क्योंकि मैंने कोई गलत नहीं किया था कि उनके बेटे को कभी उनसे दूर किया या उनको रुपए पैसे ना देने दिया या कुछ उनको गलत रास्ता दिखाया, ऐसा कभी हमने नहीं किया था, ठीक है। तो इसीलिए कभी मेरे साथ गलत नहीं होगा। वो तो मेरी किस्मत थी, वो मेरी किस्मत में इतने दिन के लिए ही थे, मेरी माँ का शादी इतने दिनों के लिए था, जो हो गया। 2 बच्चों की जिम्मेदारी मेरी थी, जो होना तो किस्मत है, बस तकदीर का लिखा था, वो नहीं मिट सकता। लेकिन मैं गलत नहीं हूँ तो मेरे साथ इतना भी गलत नहीं हो सकता है। तो जिस टाइम उनकी डेड बॉडी आई थी, मेरी ननद लोग थी, आज मेरा वीडियो देख रही होंगी, मैं काफ़ी रो रही थी उस टाइम पे कि
वो पर्स दे दो मुझे। उस पर्स में, इसमें है, मैं दिखाऊंगी, 200 रुपये के नोट और मेरी एक फ़ोटो है। जो लोग वहाँ पे थी ना, मेरे वीडियो देखते होंगे तो बोलना, कमेंट्स करना आप लोग। मैं ये चीज़ें बोल रही थी, मुझे पर्स दे दो और 200 के नोट है, उसमें मेरे फ़ोटो है, वो दे दो, पैसे ले लो उसके बदले में। पागल हो गई थी इस बात को लेकर। मेमोरी कार्ड दे दो उनके, जिनमें हमारे बच्चों की हमारी यादें है, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन किसी ने नहीं समझा था, मुझे नहीं दिया था किसी ने। देखो ऊपर वाले ने दे दिया मुझे। और ये चीज़ें जानते हो क्या हुआ, जब मैं केरल गई तब मुझे मिला था उसी टाइम पे। तो ये हुआ था कि जब उनकी डेड बॉडी पुलिस स्टेशन से पोस्टमार्टम के लिए जब ले जा रहे थे ना, तो उस टाइम पे जो एक भैया जो था साथ में थे, तो वो बता रहे थे कि वो लोग मुझे बोले कि उनका पर्स ले आओ, वहाँ पे आधार कार्ड निकाला हो। तो मैं गया, इसी पर्स से आधार कार्ड ले लिया, बट ये पर्स बोले मेरे दिमाग में नहीं था कि मैं ये रखूँ। ये मैं उसी टेबल पे फिर रख दिया। उनका दिमाग उस टाइम पे भगवान ने किया था कि उन शैतानों के पास, उन राक्षसों के पास जाएगा ना, तो शायद संजू और उसके बच्चों को उसकी निशानी भी नहीं मिलेगी जो उनकी माँ, क्योंकि मेरी माँ की भी चीज़ें इसमें थी, मेरे माँ का आशीर्वाद इस पर्स में था। मेरी फ़ोटो जो, जिसको वो बहुत पसंद करते थे, वो फ़ोटो उन्हें बहुत पसंद थी। शादी से पहले, वो सॉरी विदाई से पहले जब मेरी शादी हुई थी, तब मेरे ससुर जी मांगे थे आधार कार्ड बनवाने के लिए, तब मैं स्कूल टाइम का फ़ोटो तो दे दी थी। तो विराट के पापा ने, वो बता रहे थे कि उनकी बहनें वहनें रखी थी, तो चुपके से चोरी कर लिए थे और फिर अपने पर्स में हमेशा रखे रहते, तो पन्नी में लगा के भी मैं दिखाऊंगी इतना अच्छे से। तो मुझे ये बात पता थी कि वो पर्स में मेरी फ़ोटो रखे हैं। तो मैं यही 2 चीज़ें मांग रही थी, पर मुझे मेरे ससुराल वालों ने बैग नहीं छूने दिया। तो फिर वो वहाँ पे रह गया। फिर मैं जब यहाँ चली आई, उस टाइम मांगी नहीं, और मेरे ससुराल वाले इसी पर्स के लिए उन लोगों के घर पंचायत लेकर गए कि सब कुछ आया, पर्स कहाँ गया मेरे बेटे का, उसमें पैसे हैं, दुनियादारी किए। लेकिन अब वो पर्स जो तुम्हारी किस्मत में था, जो तुम्हें मिला, जो मेरे किस्मत में था, वो मुझे मिला। देखो अब तुम लोग। तो ये चीज़ें जब मैं केरल गई करीब 2 महीना बाद, उनकी डेथ हुए 2 महीना हो गया था जब, तो उसके बाद में गई वहाँ पे, तब वायनाड में मानंतवाड़ी जहाँ पे उनका एक्सीडेंट हुआ था, तो वहाँ पे मुझे कुछ डॉक्यूमेंट थे जो मेरे ससुराल में आए थे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सब कुछ चीज़ें आई थी यहाँ पे, डेथ सर्टिफिकेट, पर उन लोगों ने एक वो पेपर तक नहीं दिया था, कुछ नहीं दिया, एक कागज़ नहीं देकर। बैग होता है ना, बैग ऐसे कि उसमें उनके कपड़े, बहुत सारी चीज़ें थी कि मैं छू लूँ उसको। समझ सकते हो इंसान जो खोता है ना, कि कुछ चीज़ें तो उनकी मैं उसको छूँ, पर ये लोग मुझे छूने नहीं दे रहे। आज भी मैं सोचती हूँ ना, तो पागल हो जाती हूँ वो टाइम याद करके कि इतने शैतान लोग ये लोग थे। इन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया था, छूने नहीं दिए थे। सब्र कर ली, कोई बात नहीं है, जाओ। फिर जब मैं वहाँ गई तो उन भैया से मैं कहने लगी, तो उन्होंने बताया हाँ पर्स यहाँ पे छूट गया था। तो फिर मैं जब वो कागज़ लेने वहाँ पे गई, तो उन्होंने पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले जो थे उनसे बात किए कि उनकी वाइफ आई हैं और ये चीज़ें मैं यहाँ पे छोड़ के गया था। 2 महीने इधर हो गए थे, प्लस वहाँ पे जाने के करीब 25 दिन बाद में वहाँ पे गई थी, यानी लमसम 3 महीने बाद ये पर्स जैसे कि तैसे उसी पुलिस स्टेशन में रखा था, और उन्होंने मुझे बिठाया सामने और ये पर्स ला कर दिए, और बोले उस टाइम पे ना ऐसे हाथ काँप रहे थे इसको छूते हुए भी। फिर मैंने खोला तो सब चीज़ें वैसी की वैसी ठहरी। आज भी मैं वैसे की वैसे इसको रखी हूँ बिल्कुल अपने पास। मैं हमेशा अपने बच्चों को दिखाती हूँ ये चीज़ें कि इसमें पापा ये पैसे तुम लोग के लिए देकर गए। हमारी माँ के, मम्मी के जो पैसे वो रखते थे हमेशा कि उनके दिए हुए पैसों से मैं बहुत, जब से मैं बहुत पैसा कमाने लगा, मेरे लकी है ये नोट मम्मी के हाथ का, तो वो हमेशा इस पर्स में रखते थे। तो मैं उस टाइम यही परेशान थी कि अभी तक मेरी माँ के आशीर्वाद उनके पास थे, और अब माँ हमारी चली गई, तो कम से कम वो चीज़ें तो मेरे पास आ जाए। मैं बहुत रोई थी, बहुत रोना तो दूर, उस टाइम पे समझ सकते हो इंसान रोता है कि क्या करता है, लेकिन इतना मैं हाथ जोड़ी, दे दो मुझे,
दे दो मुझे, लेकिन किसी ने नहीं ले। एक लोग हैं, उनसे मैंने कहा तो बोली गई वो कहीं भी जाके उनसे कि वो पर्स के लिए रो रही, दे दो, उसने कुछ बोले नहीं देंगे। मेमोरी कार्ड दे दो जिसमें हमारे बच्चों की बहुत सारी निशानियां हैं, फोटो है साथ में, बहुत सारी यादें हम लोग किए, नहीं दिए वो लोग, कुछ नहीं दिए। मेरी ननद लोग तीन जो बच्चेदार है, हर चीज़ें उन्हीं लोग से मैं आज बोल रही हूँ। तुम लोग को नहीं समझ में आती ना कि मैं बुरी थी, तुम लोग के लिए बुरी थी, सब चीज़ें थी। मेरा पति था, वो हमारे बच्चों का बाप था, मेरा हक नहीं था, इतना भी हक नहीं था हमारा उन पे। तुम लोगों ने मुझे छूने तक नहीं दिया था, उनके कपड़े को, उनके पर्स को, उनके चैन को, हाथ में कुछ भी चीज है मुझे छूने नहीं दिया इन लोगों ने। बहुत दर्द, बहुत, आज भी जब सोचती हूँ ना दिमाग खराब हो जाता है। कैसे पत्थर कितने शैतान, और जो लोग नहीं जानते तो बोलते ससुराल में क्यों नहीं रहती। अरे जिस टाइम पति की लाश एक तरफ पड़ी हो और उन माँ बाप, उन बहनों को सामान की पड़ी हो, कौन बीबी रहेगी ऐसे ससुराल में जिनको बच्चे की बॉडी से ज़्यादा सामान की अहमियत हो। भी एक बैग में ब्लूटूथ, मोबाइल और 2-4 सेट कपड़े रहे होंगे, कंबल चादर रहे होंगे, इसके अलावा वही कागज के टुकड़े थे मेरे बच्चों के लिए। मेरे बुआ के लड़के, उन्होंने कहा लाओ दिखाओ थोड़ा, देखे इसमें क्या चीजें हैं, हम भी पढ़े, कैसे डेथ हुई उनकी, क्या है, क्या निकला है। बोले नहीं हमारे यहाँ पढ़ने वाले। उस बाप को उस टाइम पे ये याद था कि इसको कौन पढ़ेगा, कौन लिखेगा, एक एक कागज। जब तक वो लोग वहां से आए नहीं, ये लोग 50 बार फोन करते थे यहाँ से, फोन जब तक बंद रहे हो, लाना डॉक्यूमेंट्स हम ही को देना, किसी और को मत देना। हाँ, जिस समय जिसका जवान बेटा जाएगा उसको डॉक्यूमेंट्स की पड़ी रहेगी। उन बहनों को, ये ऐसे नालायक लोग हैं, ऐसे शैतान देख रहे हैं मेरा वीडियो, में उन्हीं लोग को बोल रही हूँ। ऐसा इन लोगों ने किया था तो फिर मैं उस घर में रहूंगी, उन लोगों के बीच में रहूंगी, कभी नहीं। मरना पसंद, रोड पे बैठ के भीख मांगना पसंद करूंगी, पर तुम जैसों के सामने या तुम जैसों के पास ना अपने बच्चों का साया नहीं है। 2 बीघे खेत के लालच में ना नहीं पढ़ने दूंगी मैं। नहीं तो ये खेत और घर ना, यूँ घर पे बैठे बैठे अभी ले लूँ मैं, कोई नहीं हटा सकता मुझे वहाँ से। लेकिन जिनके लिए आज बेटा चला गया, तुम लोगों की हरकतों से क्या क्या उनके साथ तुम लोग करते थे, सब कुछ जानती हूँ। लेकिन आज सोशल मीडिया पे दुनियादारी उतना नहीं दिखाती, जो वो तो चले गए, करो खाओ अपना। लेकिन अभी भी तुम लोगों को थोड़ी भी शर्म होना तो सुधर जाओ। जो एक बहू लेकर आए उसके साथ खुश रहो, उसको भी खुश रखना हमेशा। ये नहीं कि मेरे किस्मत के साथ, मेरा तो किस्मत ही खराब था, ऊपर से तुम लोग, तो हर किसी का नहीं, पर तुम लोगों को ही खास कर मैं दिखा रही हूँ ये चीज़ें, मेरे ससुराल वालों को, कि जैसा जैसा तुम लोगों ने जितने चीज़ों से मुझे दूरी किए हो ना, सारी चीज़ें मेरे पास वो ऊपर वाला सुनता था। ऊपर वाला, मैं कभी गलत नहीं की थी, ठीक है, तो उन्होंने मेरे लिए हर चीज़ बचा के रखी थी। और तुम लोग यहाँ मरते रह गए सब कुछ रखते हुए। आ गया ये पर्स, तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। इसमें 2 चीज़ें थी, और प्लीज़ आप सभी लोग बुरा मत मानेगा मेरी बातों का। मैं कभी कभी एकदम आपा खो देती हूँ जब वो चीज़ें, वो सीन याद करती हूँ। और ख़ासकर ये मेरे ससुराल वालों के लिए मेरा ब्लॉग था। मैं उन लोगों को दिखाना चाहती थी ये चीज़ें कि देखो आ गई मेरे पास, जिसके लिए तुम पूरे समाज में मर गए थे उस टाइम पे। थू थू कर रहे थे लोग कि पर्स और वो बैग की पड़ी है इन लोगों को, फिर भी उनको लाज नहीं आई थी। तो इसमें ना जैसे कि तैसे ये जो ऊपर 20-20 के नोट दिख रहे हैं ताज़े, ये तो नहीं हैं। ये उस टाइम पे मैं केरल गई थी तो मेरे बगल में एक लोग रहते थे, तो उन्होंने 1000 रुपये दिए थे, जो 20-20 के ऐसे ही नोट थे। तो बाकी खर्च हो गए थे, लेकिन इसमें होंगे 100-200, तो मैंने इसी में रख दिए थे ये इतने पैसे थे। और बाकी ये जो चेंज पैसे हैं और ये रुपए थे, उसमें 500 का 2 नोट था, इसमें 10-20 के नोट थे एक आध, और वहाँ जो नीचे दिख रहा है ना 200 रुपये का नोट, ये हमारी मम्मी के हाथ का था। मतलब जैसे वो कई बार पैसे दिए, एक बार 200 का 1000 रुपये दी थी, उसमें एक नोट था जो इन्होंने बचा लिया और हमेशा इसे अपने पास में रखते थे। और वहाँ पे जो चैन दिख रहा होगा छोटा सा, देखो चांदी का, वो बच्चों का है,
तो वो समुद्र पे गए थे तो वहाँ पे इनको मिला था ये, तो ऐसे ही पर्स में रख लिए थे। ये फ़ोटो हमारी है। उन्हें ये फ़ोटो बहुत अच्छी लगती थी। ये मेरे स्कूल टाइम में 8वीं क्लास में पढ़ती थी जब खिंचवाई थी मेरी